सेठ का एक लौता पुत्र था, पर छोटी सी उम्र में ही गलत संगत के कारण राह भटक गया था। परेशान सेठ को कुछ सूझ नहीं रहा था, तो वह ईश्वर के मंदिर गया और ईश्वर दर्शन के बाद पुजारी को अपनी समस्या बताई। पुजारी जी ने कहा, आप कुछ दिन मंदिर भेजना, कोशिश पूरी करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए, आगे जैसे सद्गुरु देव और ऋषि हरि की इच्छा। सेठ ने पुत्र से कहा कि तुम्हें कुछ दिनों तक मंदिर जाना है, नहीं तो तुम्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। घर से मंदिर की दूरी ज्यादा थी और सेठ उसे किराए की गिनती के पैसे देते थे। अब वो एक तरह से बंदिश में आ गया। मंदिर के वहां एक वृद्ध बैठा रहता था और एक अजीब सा दर्द उसके चेहरे पर था, और रोज वह बालक उस वृद्ध को देखता और एक दिन मंदिर के वहां बैठे उस वृद्ध को देखा तो उसे मस्ती सूझी और उसके पास जाकर वह हंसने लगा। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे रहते हो? लगता है बहुत दर्द भरी दास्तान है तुम्हारी। और मजाकिया तरीका से कहा, शायद बड़ी भूल की है जिंदगी में। उस वृद्ध ने जो कहा, उसके बाद उस बालक की पूरी जिंदगी बदल गई। उस वृद्ध ने कहा, हाँ बेटा हंस लो, आज तुम्हारा समय है, पर याद रखना जब समय बदलेगा तो एक दिन कोई ऐसे ही तुम पर भी हंसेगा। सुनो बेटा, मैं भी खूब दौड़ा, मेरे 4 बेटे हैं और उन्हें जिंदगी में इस लायक बनाया कि आज वो बहुत ऊंचाई पर है, और इतनी ऊंचाई पर है कि आज उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। और मेरी सबसे बड़ी भूल ये रही कि मैंने अपने बारे में कुछ भी ना सोचा। अपने इन अंतिम दिनों के लिए कुछ धन अपने लिए बचा कर ना रखा, इसलिए आज मैं एक पराधीनता का जीवन जी रहा हूँ। पर मुझे तो अब इस मूल्यधन ने संभाल लिया है कि यहाँ तो पराधीन हुआ हूँ, कहीं आगे जाकर पराधीन ना हो जाऊं। बालक को उन शब्दों ने झंझोड़ कर रख दिया। बालक, मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करना है देव, पर आपने कहा कि आगे जाकर पराधीन ना रहूं, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आया। वृद्ध, हे वत्स, यदि तुम्हारी जानने की इच्छा है तो बिल्कुल सावधान होकर सुनना। अनंत यात्रा का एक पड़ाव मात्र है ये मानव देह, और पराधीनता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, और आत्मनिर्भरता से बड़ा कोई वरदान नहीं है। अभिशाप की जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करते रहना चाहिए। धन शरीर के लिए तो तपोधन आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। नियमित साधना से तपोधन जोड़िए, आगे की यात्रा में बड़ा काम आएगा। क्योंकि जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, यदि देह का अंतिम समय है तो धन बड़ा सहायक होगा, और देह समाप्त हो जाएगा तो फिर आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी और वहाँ तपोधन बड़ा काम आएगा। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि धन तो केवल यहाँ काम आएगा, पर तपोधन यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। और यदि तुम पराधीन हो गए तो तुम्हारा साथ देने वाला कोई ना होगा। उसके बाद उस बालक का पूरा जीवन बदल गया। इसलिए नियमित साधना से तपोधन इकट्ठा करो